इस ऑडियो पॉडकास्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि मुझे एक रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोलना चाहिए, और अगर मैं हाँ कहता हूं तो रेस्टोरेंट अकेडमी आपकी हेल्प कैसे कर सकती है। हेलो हाय। जब भी आप इस ऑडियो को सुन रहे होंगे तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं रेस्टोरेंट अकेडमी से गगन हूं और हम ऐसी चीजें आपको सिखाएंगे जो आमतौर पर कोई और नहीं करता है। जी हाँ। तो भाई देखिए, ऐसा है कि लॉन्च होने के पहले ही साल 90% रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं और आप इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे। हम्म। तो जब तक आपके पास इस इंडस्ट्री में एंटर करने का कोई सॉलिड रीजन नहीं है, तो भाई तो मेरी मानिए आपको इससे दूर रहना ही बेहतर होगा। सिर्फ इसलिए कि ये सब आपको ग्लैमरस और अट्रैक्टिव लगता है, ये सिंपल और आसान होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर किसी को इस कठिन खेल का मौका नहीं मिलता है। ये चांस पे डिपेंड करता है। रेस्टोरेंट एकेडमी आपके बिजनेस को बड़ा और सक्सेसफुल बनाने में मदद करने के लिए आपके साथ है। पैसा, ये पैसा यानी कि मनी मनी। रेस्टोरेंट एकेडमी का मतलब है प्रॉफिट। किसी ने आपको बताया होगा कि बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है और इसीलिए आपने एक ट्राई देने के बारे में सोचा कि भैया एक ट्राई तो बनता ही है, चलो लगा के देखते हैं दाव। क्या इतना आसान है? सच्चाई ये है कि ज्यादातर रेस्टोरेंट बिजनेसेस कम से कम 3 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं देखते हैं, जो ज्यादातर केसेस में 5 साल तक बढ़ सकता है। जी हाँ। इसीलिए हवा में अगर आप महल बनाने की सोच रहे हैं तो उसके बजाय इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा करें, क्योंकि सक्सेस अभी भी आपसे कोसों दूर है मेरे दोस्त। मुझे खाना बनाना आता है। देखिए भाई, रेस्टोरेंट अकेडमी का मतलब है जुनून। आपको खाना बनाना पसंद है क्योंकि आपका सबसे अच्छा दोस्त और आपका परिवार आपकी तारीफ करता है कि भाई साहब ये जो है खाना बहुत ही लजीज बनाते हैं। और हाँ, इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि तारीफ काम करने में इंटरेस्ट जगाती है भाई। हालांकि दोस्तों के लिए खाना बनाना और रेस्टोरेंट में एक्सपीरियंस्ड कस्टमर के लिए प्रोफेशनली खाना बनाना काफी अलग है गुरु। तब तो और भी अलग है जब वो इसके लिए पे कर रहे हो। जी हाँ। क्या गेस्ट आपकी प्रिपरेशन में उसी तरह भी आपकी तारीफ करेंगे? आपके लिए बेहतर है खुद को जानना और परखना। जी हाँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरा सरकाज़म आपको अपने अगले बिजनेस के लिए बेहतर बनाने में मदद करेगा। जी हाँ। आपको रेस्टोरेंट में काम करना पसंद है और अब आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हैं। बड़ी सैलरी, चमचमाते कपड़े और स्टाइल से भरे हुए गेट्स का रियलिटी चेक करें। जी हाँ। ये तो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, जबकि असलियत तो कुछ और होती है गुरु। मैं आपको बता दूं, जब से आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया है, बिजनेस आपको फिजिकली और मेंटली आराम नहीं करने देगा। तो बताइए, आप इसके लिए तैयार हैं? है कि नहीं? या सुनो, सोच लीजिए। मैं स्पेशल हूं। रेस्टोरेंट अकेडमी का मतलब है मौका। और हम सभी सोचते हैं कि हमारे दिमाग में जो ख्याल आ रहा है ये हमारा खुद का ही ख्याल है। हैरानी की बात यह है कि हम में से कई लोग शायद एक ही समय एक ही बात सोच रहे होते हैं। अब आप 21st सेंचुरी में पॉपुलेशन या इजी कम्युनिकेशन का दोष दें, जो भी हो, लेकिन ऐसा होता है। अगर आप नॉर्मल से ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं तो पहले मार्केट में अपने लिए जगह बनाएं। जी हाँ। लोगों को अपने बारे में जानने दें। अनोखा और बेहतरीन बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है भाई साहब। और इस रास्ते में सीधे खड़े रहने के लिए बहुत एक्सपीरियंस, नॉलेज और इंटेलिजेंस चाहिए। जी हाँ। माई रूल्स माई गेम्स। रेस्टोरेंट अकेडमी का मतलब है कंट्रोलिंग। हम में से कई लोग इस गलत फहमी के साथ बिजनेस शुरू करते हैं कि एक बार जब हम अपना बिजनेस करेंगे तब हमारा ना उस पर बिल्कुल फुल कंट्रोल होगा और हम किसी के प्रति हमारी जिम्मेदारी नहीं बनेगी। लेकिन हम सभी ये भूल जाते हैं कि ऊपर वाला अल्टीमेट कंट्रोलर है और वो हमेशा हमें ये बताने का तरीका ढूंढ ही लेता है कि जब भी हम कोई खेल शुरू करते हैं तो समय के साथ साथ रूल्स भी बदल जाते हैं। जी हाँ। आपका बिजनेस जरूर है, लेकिन आप तानाशाह नहीं हो सकते। एक अच्छा लीडर फ्लेक्सिबल होता है, उदार होता है, जो अपनी टीम मेंबर्स और टीम वर्क की जरूरतों को समझता है और उसे काफी इंपॉर्टेंस देता है। यस। इसीलिए अपने अंदर झांकें, खुद को एनालाइज करें और पूछें कि क्या आप एक डोमिनेंट लीडर बनना चाहते हैं, फिर एक जेन्युइन लीडर बनना चाहते हैं। पहले केस में आपका स्टैब्लिशमेंट डिप्रेशन का घर होगा। जी हाँ, वही डोमिनेंट वाला, जो कि आगे चलते ही खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दूसरे केस में आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन फिर भी
ये दुनिया अच्छे लीडर से भरी हुई है भाई साहब। आपको उन बेहतरीन लीडर्स में से, अच्छों में से भी बेस्ट बनना होगा। गुड, बेटर, बेस्ट, सुना ना आपने, तो बेस्ट वाला। लर्निंग मोड ऑन। रेस्टोरेंट एकेडमी का मतलब है कि भैया आपकी सीखने की क्षमता कितनी है। ये आप काम करते समय ना इंडस्ट्री के बारे में काफी जानेंगे। ये सिर्फ एक को छोड़कर हर टाइप के बिजनेसेस के लिए सही हो सकता है। हॉस्पिटैलिटी यानी कि मेहमान नवाजी कब गलत मोड़ ले सकती है कुछ नहीं पता। अगर आप एक पल के लिए पॉज भी दबाते हैं तो आपकी सफलता का पहाड़ लुढ़क सकता है। एक एम्प्लॉय दूसरे रेस्टोरेंट में शामिल हो सकता है और एक कॉम्पिटिटिव रेस्टोरेंट अपने एम्प्लॉय को आप पर जासूसी करने के लिए भेज सकता है। कोई आपके बारे में गलत अफवाहें फैला सकता है। इसीलिए ऐसी एक्सपेक्टेशन करना कि बहुत ही जल्दी आप एक मशहूर और प्रोफेशनल रेस्टोरेंट बदल जाएंगे, ये एक मिथ है सर। या एक बिना सोचा समझा आइडिया। आपको इस बेहद जोखिम भरे कंपटीशन के माहौल में सीखने के लिए रुथलेस होना होगा। क्या आप ऐसा कर पाओगे? अगर हाँ तो फिर ठीक है। पार्टी ऑल नाइट। जी हाँ, रेस्टोरेंट एकेडमी का मतलब है एंजॉय करने का टाइम। क्या आप वाकई में ऐसा चाहते हैं कि आपके पास ना लाइफ में फेवरेट बियर और विस्की ब्रांड एंजॉय करने के लिए अनलिमिटेड टाइम होगा? आप गलत हैं। मैं आपको आओ क्लियर कर देता हूं। आपका जो बिजनेस है ना आपके बच्चे की तरह है और आप इसे सक्सेसफुल देखने और ग्रो करने के लिए वीकेंड्स के साथ हर दिन 16 घंटे से ज्यादा का टाइम इसमें लगाएंगे फर्स्ट ईयर में। इसीलिए अपने अच्छे और पुराने आराम भरे दिनों को टाटा बाय बाय बोल दीजिए और आगे की हेक्टिक जर्नी के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। जी हाँ, माय ब्रो रॉक्स। रेस्टोरेंट एकेडमी का मतलब है भाई या दोस्त के साथ पार्टनरशिप। क्या आपके एक बड़े ख्वाब के पीछे, बड़े सपने के पीछे एक दोस्त या एक भाई है? उस मामले में इसे अपना सपना मत बनाओ। कुछ लोग एक इन्वेस्टर या डेडिकेटेड रिसोर्स कम ओनर की तलाश करते टाइम दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और ये दूसरे व्यक्ति ना कोई और नहीं, अनफॉर्चुनेटली आप ही हैं। बिना जाने आप शुरुआत में बिजनेस को दिलचस्प मान सकते हैं लेकिन फिर टाइम के साथ साथ एंथुसियाज्म भी आप खो देते हैं। ऐसा क्यों? इसका आंसर सिंपल है। एक्चुअली आप इसमें कभी थे ही नहीं, समझे? आई नो एवरीवन। रेस्टोरेंट एकेडमी का मतलब है इन्वेस्टर्स का रोल। एक नए रेस्टोरेंट बिजनेस में इन्वेस्टर रेशियो 1:13 है। जब तक आपको चैरिटी और डोनेशंस से सारे पैसे नहीं मिलते तब इन्वेस्टर्स ही एक तरह से मालिक है। वो आपके बिजनेस का प्रॉफिट परसेंटेज पाना चाहते हैं। इन्वेस्ट किया अमाउंट जितना ज्यादा होगा उतना ही बड़ा प्रॉफिट शेयर उनको मिलेगा भाई, सीधी सी बात है। लेकिन अगर रिटर्न बहुत लो है तो आप उन्हें पेमेंट के बाद भी कितना बचा पाएंगे अपने लिए, सोच के बताइए। हेल्पिंग हैंड। रेस्टोरेंट एकेडमी का मतलब है कि दोस्तों और परिवार से मदद। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपके भाई या दोस्त का जुनून आपका नहीं होना चाहिए। मैं उनकी हेल्प के लिए भी ऐसा कहता हूं, लेकिन मैं कुछ भी कहने वाला नहीं हूं। तो इस बार आपके स्कूल के दिनों में मोरल साइंस के लेसन को याद करने की बारी है भाई साहब। याद रखिए कि आपने खुद की मदद करने के बारे में और दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहने के बारे में क्या सीखा। ये आपकी ड्रीम और आप ही की जर्नी है सर। प्लान बी बिल्कुल तैयार है। रेस्टोरेंट एकेडमी का मतलब है दूसरे बिजनेस के लिए आगे बढ़ना अगर ये फेल हो जाता है। एक नजरिया प्लान बी को देना एक जीनियस की सोच है सर। अगर आपने प्लान ए के सारे फायदे और नुकसान के बारे में पूरी तरह से स्टडी की हो, अपने बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स कंट्रोल करने के लिए प्लान ए फुल प्रूफ होना चाहिए आपका। जब प्लान ए काम नहीं करता है तब प्लान बी को लागू किया जाए भाई साहब, अगर एक कंटिंजेंसी है, इमरजेंसी है। इसलिए अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो फर्स्ट प्लान को इग्नोर मत कीजिए। जी हाँ, ऐसा लगता है मैंने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री शुरू करने के लिए आपके हर बहाने को छीन लिया है। लेकिन मेरे इरादे गलत नहीं है सर, मुझ पर भरोसा रखिए। मैं आपको आगे की रफ राइड के लिए तैयार करने में हेल्प कर रहा हूं। समझ रहे हैं ना आप भी समझ रहे होंगे इस बात को। इस आर्टिकल में मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स की पहचान की है उनके सॉल्यूशंस के लिए हमारे दूसरे आर्टिकल को जरूर चेक करें। आप ही के लिए इतनी सारी मेहनत तो कर रहा हूं मैं। रेस्टोरेंट एकेडमी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के निटी ग्रिटी में प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सालों के एक्सपीरियंस के साथ इस ब्लॉग के राइटर्स ने नॉलेज और टैलेंट डेवलप किया है।
जिससे आपको हर कदम पर हेल्प मिलने वाली है। जी हाँ, आप एक रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या एक एम्प्लॉय के रूप में इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम हमारे इनपुट के साथ आपकी मदद कर सकते हैं। जी हाँ सर। थैंक यू अभी फॉर दिस स्क्रिप्ट। अच्छा, आपसे अब मैं बात कर रहा हूँ, आप अगर चाहें तो कृपया हमारी वेबसाइट और यूट्यूब का सपोर्ट करें। अभी हम फिलहाल स्पॉन्सर्स की तलाश कर रहे हैं। सुनते रहिए।